नमस्ते पेरेंट्स। मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आज हम बात करेंगे वर्चुअल ओटीजी के बारे में। उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके काउजेस क्या होता है और घर बैठे अपने अपने बच्चे को वर्चुअल ओटीजी से जो पीड़ित बच्चे हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं वर्चुअल ओटीजी के बारे में। वर्चुअल ऑटिज्म क्या है? वर्चुअल ऑटिज्म जो है एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जो 2 से 3 साल के बच्चे को हो जाता है। अब वर्चुअल ऑटिज्म में होता क्या है? वर्चुअल ऑटिज्म में जो होता है ये ब्रेन का डेवलपमेंट हो स्लो हो जाता है। अब ब्रेन का डेवलपमेंटल कैसे स्लो हो जाता है? इसमें ज्यादातर 2 साल और 3 साल के जो बच्चे हैं वो स्क्रीन टाइमिंग जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। चाहे पेरेंट्स उनको दिखा देते हैं, चाहे बच्चे जीत करके देख ले रहे हैं, तो उनका जो होता है ब्रेन का जो विकास होता है वो स्लो हो जाता है। तो ब्रेन का विकास स्लो हो जाता है। तो इस तरह से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ज्यादा वॉच करने से ये वर्चुअल ओटिज्म हो जाता है। अब वर्चुअल ओटिज्म जो होता है वो सिमिलर होता है एएचडी के तरह ही होता है। एएचडी क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, सिर्फ वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में बात करेंगे। तो ये वर्चुअल ऑटिज्म इस तरह से हो जाता है। अब वर्चुअल ऑटिज्म जो होता है इसका हो जाने के बाद से इसमें बिहेवियर में क्या चेंज आता है? बिहेवियर में जो बच्चे लोग का सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज आता है वो है लेक ऑफ इंटरेस्ट टू प्ले। मतलब खेल कूद में उसका कोई रुचि नहीं रहता है, खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता और ज्यादातर मोबाइल देखने में इंटरेस्ट रहेगा, उसको टीवी देखने में इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। अब बच्चा जो खेल कूद में अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चे अगर इंटरेस्ट खेल कूद में कम करते हैं तो उसका ब्रेन का जो विकास होता है वो कम हो सकता है। तो ये पहला लक्षण है जो प्ले में इंटरेस्ट नहीं लेना। उसके बाद से उनमें क्या होता है? कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है। कम्युनिकेशन स्लो का मतलब होता है अपने एज ग्रुप के बच्चे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वो अकेले रहना पसंद करना शुरू कर देगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इसका बिहेवियर है, सिम्टम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद से इसमें होता है कि आई कांटेक्ट भी हो, ये नहीं मिला पाता है सही से। अब आप उससे आंख मिलाइएगा तो बच्चा नहीं मिला पाएगा। तो आई कांटेक्ट भी क्या होता है? पुअर हो जाता है। उसमें ऐसे बच्चे में स्पीच भी स्लो हो जाता है, डिले हो जाता है। तो ये सब जो होता है इसमें ज्यादातर सिम्टम देखने को मिलता है। अब ये वर्चुअल ऑटिज्म का ये 2-4 सिम्टम हुआ। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ? ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब घर पर है, वर्चुअल ऑटिज्म आपके बच्चे को हो गया है, तो कैसे देखेंगे और कैसे ठीक कर पाएंगे? तो वर्चुअल ऑटिज्म का जो सिम्टम है अगर उससे आपके बच्चे को मैच कर रहा है तो आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ठीक करने के लिए सबसे पहले है जो चीज की कमी है वो, जैसे प्ले टू इंटरेस्ट जो है खेलने में इंटरेस्ट नहीं लेता तो खेलने में उसको आप खेलने के लिए उसको क्या करें? मोटिवेट करें कि पार्क में ले जाएं। ठीक है। चाहे अपने से उसको इन्वॉल्व होकर उसको खेलने का सिखाएं, कैसे खेलेगा बच्चा। ठीक है। उसको फिर मोबाइल और टीवी जो होता है उससे दूर रखें। ये सब इसका उपचार है। घर पर आप ये सब अगर करते हैं तो धीरे धीरे आपका बच्चा जो वर्चुअल ऑटिज्म हो चुका है उसको धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। और उसके बाद भी अगर नहीं ठीक होता है तो वर्चुअल ऑटिज्म के लिए अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास, जैसे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी हैं, अगर मेरे पास आते हैं तो भी ये ठीक किया जा सकता है। अगर स्पीच डिले है तो स्पीच थेरेपी के पास जाना पड़ेगा। स्पीच थेरेपी करा के भी स्पीच को स्लो जो हुआ स्पीच उसको दूर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। अगर आप ठीक नहीं कर पाते हैं, वर्चुअल ओटिज्म को अगर इग्नोर कर देते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होगा? आप ओटिज्म में चेंज हो जाएगा, जो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है पेरेंट्स के लिए। ओटिज्म जो होता है एक क्लासिकल ओटिज्म में अगर चेंज हो जाता है वर्चुअल ओटिज्म से बच्चा, तो वो और टाइम लगेगा ठीक होने में, बहुत समय लग जाता है ठीक होने में। तो इसलिए आप लोग के आपके बच्चे के अगर वर्चुअल ओटिज्म का सिम्टम दिख रहा है आप जल्दी से ऑक्यूपेशनल थेरेपी से संपर्क करें, स्पीच थेरेपी से संपर्क करें और इसको जल्दी से ठीक कर लें। अब वर्चुअल ऑटिज्म का कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेडिसिन है, ऐसा कोई डायग्नोसिस टेस्ट नहीं है कि आप टेस्ट करके
पता कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसको ऑब्जर्व करके, सिम्टम देख के, उसको असेसमेंट करके आपको फाइंड आउट करके बता देगा कि आपके बच्चा में वर्चुअल ऑटिज्म है, क्लासिकल ऑटिज्म है कि एएचडी है। तो ये सब चीज आसानी से ऑक्यूपेशनल थेरेपी बता सकते हैं, स्पीच थेरेपी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कोई दिमाग में अभी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस डेवलपमेंटल स्लो हो गया है। जो डेवलपमेंट होना चाहिए अपने बच्चे को आपका, वो जो होता है धीरे धीरे वो स्लो हो चुका है। क्यों स्लो हो चुका है? क्योंकि आपके बच्चे जो होता है ज्यादा से ज्यादा टीवी, मोबाइल, स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ा चुके थे, इसलिए वो ना दिमाग का जो विकास होता है वो स्लो हो गया है। तो वर्चुअल ऑटिज्म से जुड़े ये सब बात है। अगले दिन हम अगले सेंस या अगले डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, तो और अच्छा अच्छा वीडियो हम बना के आपके लिए सेंड करेंगे। थैंक यू।